अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं साबिक़े और लाहिक़े के बारे में, और साबिक़ा और लाहिक़ा दे करके सवालात भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो छोटा सा टॉपिक दिया है जो सिफतें बताते हैं, इसका मतलब है कि ये साबिक़े और लाहिक़े का ताल्लुक सिफतों से है, सिफतें बताते हैं। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, इसकी जो मिसालें देखेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देख लीजिए, उर्दू में कुछ हुरूफ और अल्फाज लफ्ज़ों के आगे या पीछे मिलकर नए माना पैदा कर देते हैं। कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो अल्फाज के आगे या पीछे लगते हैं, उसके नए माना यानी उसका जो माना होता है उस माना को चेंज करके नया माना देने लगता है जब वो अल्फाज के आगे पीछे लगते हैं। तो जो हुरूफ या अल्फाज असल हर्फ के पहले आते हैं साबिक़े कहलाते हैं, और जो बाद में आते हैं लाहिक़े कहलाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि बहुत आसानी से समझाने के लिए लिखा है कि जो लफ्ज इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे वो सिफत कहलाता है। यानी सिफत की ये डेफिनेशन कर दिया कि जो लफ्ज इस्म की यानी जो कोई नाम है उसकी अच्छाई या बुराई जाहिर करे, उसको बताए, तो वो सिफत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि अच्छा, बुरा, खराब, नेक, सख्त, नर्म, बड़ा, छोटा वगैरह। ये सभी अल्फाज जो यहाँ पर आपने देखे वो क्या है, मुफरद हैं, अकेले हैं। अब जो आपको कहा कि सिफत कहलाता है इस्म की अच्छाई बुराई जाहिर करने वाला, तो उससे रिलेटेड है कि सिफत में कुछ ऐसे अल्फाज भी, कुछ ऐसे अल्फाज हैं सिफत में जिनके आगे या पीछे मुख्तसर सा लफ्ज जोड़कर एक नया लफ्ज बना लेते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके आगे या पीछे हम कुछ जोड़ देते हैं और फिर एक नया लफ्ज बना लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुरक्कबे तौसीफी कहते हैं। जैसे शीरीं जुबान, माह रो, हंस मुख, अनपढ़ वगैरह, ये एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ जब ये कहा कि सिफत के आगे पीछे जोड़ते हैं, तो अब यहाँ देखिए, जब असल लफ्ज से पहले कोई मुख्तसर सा यानी कोई ऐसा लफ्ज है जो सिफत ही है लेकिन कह रहे हैं कि वो असल लफ्ज है, तो मुख्तसर सा लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो साबिक़ा कहलाता है। असल लफ्ज से पहले कोई मुख्तसर सा लफ्ज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो साबिक़ा उसी को कहते हैं। मसलन बद है, उसमें हमने जोड़ दिया तरीन, ये क्या हो गया, बद तरीन। असल लफ्ज इसमें क्या है, बद है। इसी तरह से हम वतन, ये वतन असल लफ्ज है, इससे पहले हमने जोड़ दिया है हम, तो ये हम वतन हो गया। इसी तरह से बद अखलाक, अखलाक असल लफ्ज है, इससे पहले जोड़ दिया हमने बद, तो ये क्या हो गया, बद अखलाक हो गया है। असल लफ्ज के आखिर में लफ्ज लगाकर जब मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं तो उसे लाहिक़ा कहते हैं। असल लफ्ज के बाद में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो उसे लाहिक़ा कहते हैं। मसलन आराम गाह, इसी तरह से जहां आरा, इसी तरह से नामाबर, इसी तरह से नूर इफ्जा, इसी तरह से असर अंदाज के लफ्ज के शुरू या आखिर में एक जुज बढ़ाया जाता है। इतनी बात तो समझ में आई। और जैसे ही एक लफ्ज के शुरू या आखिर में कोई जुज बढ़ाया जाए तो वहां से एक नया लफ्ज बन जाता है। नया लफ्ज जो है सामने आता है वो वज़ा हो जाते हैं। जो जुज लफ्ज के शुरू में बढ़ाया जाता है उसी को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और उर्दू में उसको साबिक़ा कहते हैं। और जो जुज लफ्ज के आखिर में बढ़ाया जाता है उसको सफिक्स कहते हैं, और वही उर्दू में लाहिक़ा कहलाते हैं। ये जुज जो मुस्तकिल अल्फाज के शुरू और आखिर में बढ़ाए जाते हैं। कन्फर्म होना चाहिए कि जो जुज हम बढ़ा रहे हैं वो मुस्तकिल अल्फाज होते हैं, मुस्तकिल अल्फाज के शुरू या आखिर में, तब उसको साबिक़ा या लाहिक़ा कहते हैं। और जैसे ही हम बढ़ाते हैं उनके मानों में तब्दीली पैदा कर देते हैं, गोया कि माना चेंज हो जाते हैं। ये बिलउमूम ऐसे होते हैं कि जुबान में मुस्तकिल तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं होता है, या वो उन मानों में मुस्तामल नहीं होते हैं, यानी जिस माने के लिए हमने वज़ा किए हैं उस माने में पहले से मुस्तामल नहीं थे, जिनमें के वो बतौर साबिक़ों और लाहिक़ों के इस्तेमाल किए गए हैं ना। ये कंफर्म हो गई। यानी अगर आप देखें तो इसमें दो चीजें बताई कि मुस्तकिल अल्फाज के शुरू या आखिर में बढ़ाए जाते हैं, और फिर दूसरी बात ये अहम है कि जुबान में मुस्तकिल तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो उन मानों में मुस्तामल नहीं थे
گویا کہ معنی کو چینج کر دیتا ہے، یہی سابقہ اور لاحقہ ہیں۔ سابقہ اور لاحقہ کی مثالیں بیک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے نون ہے، نکما، نڈر، نرج۔ اسی طرح سے لاحقہ میں آرا ہے، معرکہ آرا، جہاں آرا، صف آرا۔ دیکھ لیجئے ان ہے، اسی طرح سے نا ہے، با ہے، پھر اسی طرح سے بے ہے، بد ہے، بر ہے، پر ہے، زی ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سابق ہے۔ جو اس میں ہے یہ سب کے سب لاحقے ہیں۔ افزا ہے، انگیز ہے، جیسے بان ہے، بر ہے، خانہ ہے، اور اسی طرح سے خار ہے، اور پھر اس کے بعد ہے دان ہے، دار ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ لاحقے۔ پھر جو آپ کو دائیں سائیڈ دکھ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سابقے ہیں، جیسے خوش، سر، عدم، اسی طرح سے عالی، اسی طرح سے غیر۔ اور جو بائیں سائیڈ آپ کو دکھ رہے ہیں ادھر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ لاحقے ہیں، جیسے کار، گاہ، مند، ناک، بر۔ یہ سب جہاں پر بھی اس طرح سے آپ کو دکھیں یہ سب الفاظ، تو آپ کہہ لیجئے گا سابقہ اور لاحقہ ہے یہ۔ تو امید کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سابقہ اور لاحقہ کیا کس کو کہتے ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔